जैसा कि आपने कहा था, ये अल्लाह पर भरोसा थीम पर आधारित एक लंबी और सीख देने वाली कहानी है। टाइटल पत्थर में छिपा रोज़ा। और अल्लाह पर भरोसा बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में अब्दुल्ला नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। अब्दुल्ला न सिर्फ मेहनती आदमी था, बल्कि अल्लाह पर उसका भरोसा इतना मजबूत था कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसकी गर्दन नहीं तोड़ सकती थी। उसकी आदत थी कि वो रोज सुबह जल्दी घर से निकलता, मेहनत करता और जो कुछ भी मिलता उसके लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करके अपने बच्चों को खिलाता। ये शब्द हमेशा उसकी ज़बान पर रहते थे, अल्लाह जो करता है उसमें अच्छाई होती है। एक बार शहर में बहुत बुरा अकाल पड़ा। बारिश रुक गई, अनाज की मंडियां खाली हो गई और अमीरों ने अपने खजाने बंद कर दिए। मजदूरों को कई दिनों तक काम नहीं मिला। अब्दुल्ला की हालत भी खराब होने लगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और फिर तीसरा दिन आया, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। घर में अकाल की हालत थी, बच्चे भूखे मर रहे थे और पत्नी की आंखों में बेबसी के आंसू थे। चौथी सुबह अब्दुल्ला की पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब्दुल्ला, घर में एक दाना भी नहीं बचा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज कुछ भी हो जाए, खाली हाथ मत लौटना। अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी को दिलासा दिया और कहा, हे किस्मत वाले, मुझे उस भगवान पर विश्वास है जो पत्थर के अंदर के कीड़े को भी खाना देता है, वो हमें बर्बाद नहीं करेगा। ये कहकर अब्दुल्ला घर से निकल गया। वो बाजार गया, लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर कोई अकाल की वजह से अपनी अपनी परेशानियों को लेकर परेशान था। दोपहर हो गई, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था, लेकिन उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता थी। जब शाम हुई और हर तरफ से निराशा छाने लगी, तो शैतान ने उसके कान में फुसफुसाया, अगर आज तुम खाली हाथ गए तो तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। क्यों न किसी दुकान से कुछ चुरा लो या भीख मांग लो। लेकिन अब्दुल्ला ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, अल्लाह के सिवा किसी में ताकत नहीं। मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं अपने बच्चों के पेट में हराम खाने का एक निवाला भी नहीं डालूंगा। अगर मौत का हुक्म है तो सही, लेकिन मैं अपने अल्लाह पर अपना भरोसा नहीं तोड़ सकता। शर्म के मारे वो खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। वो शहर छोड़कर एक सुनसान बगीचे में चला गया, ताकि वहां बैठकर अपने रब से दुआ कर सके। वो एक पुराने सूखे कुएं के पास बैठ गया और खूब रोने लगा। हे मेरे रब, आप जानते हैं कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस आप ही मेरी पनाह है। वो दुआ कर ही रहा था कि उसकी नजर कुएं के बरामदे पर बैठे एक चील पर पड़ी। चील के मुंह में एक कीमती हीरे का हार था जो सूरज की आखिरी किरणों में चमक रहा था। अचानक हार चील के मुंह से गिरकर सीधा कुएं में जा गिरा। अब्दुल्ला हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह हार जरूर किसी ने खो दिया होगा। फिर उसे ख्याल आया कि यह कुएं में गिर गया है। अगर मैं इसे निकाल लूं तो शायद मैं इसके मालिक को ढूंढकर वापस कर सकूं और वो खुश होकर मुझे कुछ इनाम दे। अब्दुल्ला ने बड़ी मुश्किल से पुराने कुएं में उतरने का फैसला किया। कुआं सूखा था लेकिन गहरा था। उसने नीचे जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।
अंधेरे में टटोलते हुए उसे हार मिल गया। जब वो ऊपर आया और रोशनी में हार को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हार इतना कीमती था कि उसकी कीमत में पूरा बगदाद खरीदा जा सकता था। उसमें बड़े बड़े हीरे और मोती जड़े हुए थे। उस समय अब्दुल्ला के सामने एक बड़ा इम्तिहान था। उसकी रूह ने कहा, अब्दुल्ला, ये तुम्हारी दुआओं का इनाम है। अल्लाह ने इसे तुम्हें अनदेखे से दिया है। इसे बेच दो, तुम्हारे बच्चों की पीढ़ियां खूबसूरत होंगी। तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुरंत उसके दिल के दूसरे कोने से आवाज आई, नहीं अब्दुल्ला, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी की अमानत है। अगर तुमने इसे रखा तो ये चोरी होगी और अल्लाह हराम की हुई चीज को बरकत नहीं देता। अब्दुल्ला ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे अल्लाह, ये एक मुश्किल इम्तिहान है, मुझे इसमें कामयाब कर। मैं ये अमानत इसके असली मालिक तक पहुंचा दूंगा। वो हार लेकर सीधे शहर के सेंट्रल मार्केट की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आवाज लगाने वाला जोर जोर से कह रहा है, सुनो सुनो, शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ अब्दुल रहमान की बेटी का कीमती हार खो गया है। जो कोई भी इसे ढूंढ कर वापस लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब्दुल्ला समझ गया कि ये इसी व्यापारी का हार है। वो सीधे